गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से हम लोग इतिहास में बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। इससे मैंने पिछले क्लास में मैंने बताया था बुद्ध के बारे में बहुत सारी चीज़ हमने पढ़े थे, जैसे कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था, बुद्ध के माता कौन थी, ठीक है। उसके जन्म के कितने दिन बाद उसकी माता का देहांत हो गया, उसका लालन पालन कैसे हुआ, इस सारे चीज़ के बारे में हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग उस जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे उससे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। चलिए आज उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था ये जानेंगे, ठीक है। उसका किस किस चीज़ में ज़्यादा मन लगता था, है ना। जैसे हम लोगों को बचपना होता है, ज़्यादा खेलने में मन लगता है, घूमने में मन लगता है ना। छोटे छोटे बच्चों सबको देखते हैं कैरम बोर्ड खेलने में, क्रिकेट खेलने में, ये सब खेलने में मन लगता है। उसी तरह गौतम बुद्ध जो थे उसको किस चीज़ में मन ज़्यादा से ज़्यादा लगता था, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। क्या था? हम लोग पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे और लिखते भी चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख रहे हैं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। हाँ, आज नहीं, इससे पिछले वीडियो में भी बताया था कि मेरा क्लास दोनों लैंग्वेज में चलता है, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश वाले बच्चे अपने इंग्लिश में नोट कर सकते हैं और हिंदी वाले बच्चे अपने हिंदी में नोट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल और शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। लिखते हैं जैसे कि हिस्ट्री, इतिहास पहले बताया सबको कि हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज, ठीक है। लिखते हैं गौतम, पहला पॉइंट टॉपिक देकर के नोट साथ साथ अगर करना चाहते हैं तो करते रहिए, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं गौतम बुद्ध का गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? क्या था रे? सिद्धार्थ था। उसके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हम लोग जानते हैं सिद्धार्थ था, ठीक है। बचपन से ही गौतम बुद्ध का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। किधर? जैसे इसी में लिखेंगे बचपन से ही गौतम बुद्ध का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, है ना। बचपन से ही गौतम बुद्ध का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर होता है, आध्यात्मिक चिंतन की ओर था, ठीक है। हर एक आदमी का बचपन का नाम कुछ न कुछ होता है। जैसे किसी को छोटू कह के पुकारते हैं, गोलू कह के, मोटू कह के, प्यार से प्यारा नाम होता है। तो बचपन का नाम कुछ न कुछ सबका होता है। इस तरह गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, जो बाद में चलकर गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है। चलिए, इनका जो चिंतन हमेशा करते थे आध्यात्मिक चिंतन का मतलब होता है जो अपने बारे में नहीं बल्कि समाज के बारे में, लोगों के दुख के बारे में, सुख के बारे में सोचते हैं, उनको आध्यात्मिक चिंतन वाला व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझे। चलिए अब इंग्लिश वाले बच्चे नोट करेंगे द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम लिख सकते हैं। चलिए लिखिए यहाँ से द चाइल्डहुड नेम ऑफ, देखिए द चाइल्डहुड नेम ऑफ, ठीक है, द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्ध,
गौतम बुद्धा वाज सिद्धार्थ, क्या वाज सिद्धार्थ से, है ना, सिद्धार्थ का मीनिंग सही है द, ये गलती हो गया, सिद्धार्थ, है ना, लिखेंगे, कॉपी ले आओ, ठीक है, और नोट करो बैठ करके, याद कर लेना बाद में, ठीक, जाओ कॉपी लेकर के आओ। चलिए, तो सिद्धार्थ, ठीक है, हमने लिखे सिद्धार्थ। उसके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सिंस क्या था? बचपन से ही उसका ध्यान किधर था? आध्यात्मिक चिंतन की ओर। जो मैंने समझा सका, आध्यात्मिक चिंतन वाले व्यक्ति क्या करते हैं, ठीक है। तो लिखिए सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, ठीक है, सिंस चाइल्डहुड। इससे पिछले वीडियो में कट के रिकॉर्ड हो रहा था, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, अच्छा से रिकॉर्ड हो रहा है। इससे पिछले वीडियो में हुआ क्या था, मैंने सारा सेशन तो पढ़ा तो दिया था, लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, कैमरा ऑन ही नहीं हुआ था। इसे हमें लगा आज भी कहीं ऐसे ही तो नहीं हो गया, इसलिए चेक कर लिए हैं। चलिए आगे लिखिए, सेंस लिखिए, सेंस लिखा दे, बोर्ड पर लिखूँ, सेंस चाइल्डहुड गौतम अटेंशन, ठीक है, गौतम अटेंशन, उसका जो ध्यान था, अटेंशन, ठीक है, उसका जो ध्यान था, अटेंशन, ठीक, was toward ठीक है, toward spiritual, क्या है? spiritual मीनिंग सही है, SPI है ना, SPIR, स्प्री है ना, स्पिरिचुअल कॉन्टेम्पलेशन, ठीक है। आज थोड़ा बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे, नहीं तो उस वीडियो में हमें ऐसा लग रहा था कि शायद साफ नहीं दिखाई देता होगा, जिसके कारण मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखा है, ठीक। तो एक बार इसे हम लोग चेक कर लेते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उस बचपन से ही उसका ध्यान, किसका ध्यान, मतलब गौतम बुद्ध का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था, ठीक है। जैसे हम लोग ही बच्चा में कुछ कुछ सोचते रहते हैं कि भाई बड़े होंगे, है ना, बड़े होंगे तो क्या करना है, ठीक है। उसके बाद बड़े, जैसे हम लोग सोचते हैं ना, बड़े होकर के ये बनेंगे, उधर पुलिस बनेंगे, आर्मी बनेंगे, हवाई जहाज उड़ाएंगे, ऐसे बड़े बड़े छोटे में हम लोग बड़े बड़े कल्पनाएं होती है। उसी तरह गौतम बुद्ध जब बचपन में थे तो इस तरह की चिंता करते थे कि लोगों का दुख और निवारण हम कैसे कर सकते हैं, लोगों को दुख का जो मेन सोर्स है उसे हम समाप्त ही कैसे कर दे, है ना, इसके बारे में ज़्यादा चिंतन करते थे गौतम बुद्ध, ठीक है। तो आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक, चलिए आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होइएगा, साथ साथ ही नोट करते चलने के लिए कहा था, नोट कर लिए होगा। आप हम इसे मिटाते हैं, फिर अगले की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद नोट कर लेना, ठीक है। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। चलिए ठीक है,
आज हम लोग फिर जहाँ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं आप बच्चे पे, जैसे भाई बचपन होगा तो बच्चा सियाना भी होगा, और सियाना होगा तो उसका शादी विवाह भी होगा। उसी तरह गौतम बुद्ध जब 16 वर्ष की अवस्था में थे, ठीक है, जब गौतम बुद्ध 16 साल की हुए तो उसका शादी हो गया। किससे हुआ? तो यशोधरा से हो गया, ठीक है, जिसका बौद्ध ग्रंथ में भी अलग अलग नामों से पुकारा गया है। जैसे उसको पुकारा गया बिंबा कहते हैं, गोपा कहते हैं, भद्दकांक्षी, भद्दकांचना भी कहीं का ऐसा भी नाम हमें देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, हम लोग एक एक टॉपिक को समझेंगे बारीकी से और एक एक टॉपिक को लिखते हुए चलेंगे। तो लिख रहे हैं 16 वर्ष की अवस्था में इसका विवाह, लिखते चलेंगे। 16 वर्ष की अवस्था में लिखिए 16 वर्ष के अवस्था में, ठीक है, 16 वर्ष की अवस्था में इसका विवाह, इसका विवाह यशोधरा, क्या क्या नाम है? इधर लिख देता हूं, यशोधरा से, ठीक है, किससे हुआ था? यशोधरा से हुआ, यशोधरा से हुआ, ठीक, समझे? जिसका नाम बौद्ध ग्रंथों में, जिसका नाम बौद्ध ग्रंथों में, जिसका नाम बौद्ध ग्रंथों में बिंबा मिलता है। क्या मिलता है? बिंबा बोलते हैं, गोपा भी कहीं कहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद भद्दकांचना भी मिलता है, भद्दकांचना भी मिलता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग लिखे हिंदी में, समझे? जैसे 16 वर्ष की अवस्था में इसका मतलब किसका? गौतम बुद्ध का विवाह जो यशोधरा से हो जाता है, ठीक है, यशोधरा से हो जाता है। जिसका नाम का मतलब हो गया कि यशोधरा का नाम बौद्ध ग्रंथ में कहीं कहीं हमें बिंबा के नाम से यशोधरा को जाना जाता है, कहीं गोपा के नाम से जाना जाता है, तो कहीं भद्दकांचना के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में इसके नाम का कोई भी आ सकता है कि जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछा कि 16 गौतम बुद्ध का विवाह निम्नलिखित में किन से हुआ था, तो इसमें दे देगा बिंबा गोपा, है ना, एक दे देगा इनमें सभी, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन दे दे तो याद रखना कि बिंबा भी होता है, गोपा भी होता है, भद्दकांचना भी होता है। ये तीनों चारों नाम किसका है? तो यशोधरा का ये तीनों चारों नाम है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े। अब इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे अपने नोट करेंगे। एट द एज ऑफ 16, है ना, लिखिए यहाँ से एज द एज ऑफ 16, क्या लिखेंगे? एज द एज ऑफ 16, ठीक है। ही वॉज मैरिड, MA, ठीक है, मैरिड लिख लीजिए, मैरिज नहीं, मैरिड, ठीक है। ही वॉज मैरिड, ठीक है, ही वॉज मैरिड किससे हुआ था? मैरिड टू, किससे? यशोधरा से हुआ था। क्या किससे हुआ था? क्या नाम बताओ रे? यशोधरा, ठीक है, यशोधरा से हुआ था। जिसे जैसे हुज नेम इज, उसका जो नाम है, हुज नेम इज, ठीक है, हुज नेम इज ऑल्सो फाउंड, हुज नेम इज ऑल्सो फाउंड, क्या? इन
इन बुद्धिस्ट, लिख रहा है, नोट कर रहा है? चलो, बुद्धिस्ट, थोड़ा स्पीड में लिखना, ठीक है, मिटाना भी पड़ता है। बुद्धिस्ट, ठीक है, सॉरी, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट मतलब लिखा हुआ मिलता है। क्या क्या मिलता है तो इसमें देख लीजिए, क्या था, बिम्बा, पहले क्या था, बिम्बा हो गया, बिम्बा, गोपा, गोपा, सॉरी, गोपा, गोपा, उसके बाद है क्या, भद्दकांचना, क्या नाम है उसका, भद, सॉरी, कहाँ चला गया, भद कांचना, भद कांचना, ठीक है। क्या भद कांचना का मीनिंग सही है, भद कान, वी क्या हो सकता है, BHAD, भद कान, हाँ, कांचा, सॉरी, भद कांचा लिखा था, भद कान, सॉरी, मिटा के सही लिख देता हूँ, चाहिए क्या था, भद कांचना, वी लिखो, वी ए भद, ऐसा बड़ा बड़ा नाम होता है ना, थोड़ा दिक्कत होने लगता है। भद कान है ना, कंचा, भद कांचा, भद कांचना है, एम तो छूट गया, भद कांचना, ठीक है, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग समझे। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, एज द एज ऑफ 16 ही वॉज मैरिड टू यशोधरा, है ना। इसका जो गौतम बुद्ध का जो शादी 16 वर्ष के अवस्था में यशोधरा से हो जाता है, हुज नेम इज ऑल्सो फाउंड इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट बिम्बा गोपा भदकांचना। इसका जो नाम है कभी कभी बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, किसका नाम, यशोधरा का नाम मिलता है बौद्ध ग्रंथों में, बिम्बा गोपा भदकांचना। क्या क्या मिलता है, बिम्बा गोपा भदकांचना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक नोट करो, ठीक। इंग्लिश में भी नोट कर रहा है, चलो ठीक। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं फिर से। बोर्ड पर नीचे इस तक इसलिए नहीं लिखते हैं कि जगह थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, इसलिए जगह कम पड़ जाता है। चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं कि देखिए, जैसे सिद्धार्थ है ना, सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र की प्राप्ति होता है। किसका पुत्र की प्राप्ति, तो जिसका नाम राहुल था। तो हम लोग नीचे से लिखेंगे, सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र का जन्म हुआ, लिखेंगे यहाँ से, है ना, सिद्धार्थ से, ठीक है, सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र का जन्म होता है, ठीक है। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र का जन्म होता है ना, हुआ, जिसका नाम ठीक है, जिसका नाम क्या था, राहुल था। उसका नाम क्या था, राहुल था, ठीक है। समझ में आ गया। सिद्धार्थ से, जैसे सिद्धार्थ कहने का मतलब कौन, गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध के बचपन का ही नाम क्या था, सिद्धार्थ था। तब सिद्धार्थ से यशोधरा का जब शादी हुआ तो उससे एक पुत्र की प्राप्ति हुआ, जिसका नाम क्या पड़ा,
राहुल पढ़ा, क्या पढ़ा? राहुल पढ़ा। लिखेंगे ए सन वाज बॉर्न टू, क्या लिखेंगे? यहाँ से लिख देते हैं, लिखिए ए सन वाज बॉर्न टू, ए सन वाज बॉर्न टू यशोधरा, है ना, क्या? यशोधरा, यशोधरा, ठीक है। ए सन वाज बॉर्न टू यशोधरा, यशोधरा फ्रॉम, चलिए लिखिए, लिख लिया, लिखो फ्रॉम सिद्धार्थ, फिर से फ्रॉम, क्या? फ्रॉम फ्रॉम सिद्धार्थ, क्या? सॉरी, लिखो सिद्धार्थ, फ्रॉम सिद्धार्थ, ठीक है। जिसका नाम क्या पड़ा था? जिसका नाम क्या बना था? राहुल। हुज नेम वाज, जिसका नाम तो राहुल पड़ा था, हुज नेम वाज राहुल, लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। हुज नेम वाज राहुल, क्या? सॉरी, राहुल, क्या? राहुल, ठीक है। हुज नेम वाज राहुल। तो ये तो समझा दिया। फिर यहाँ से लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखे ए सन वाज बॉर्न टू यशोधरा फ्रॉम सिद्धार्थ हुज नेम वाज राहुल, है ना। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र का प्राप्ति होता है जिसका नाम राहुल रखा जाता है, राहुल पड़ता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर इससे आगे हम लोग फिर इसको मिटाते हैं तो बढ़ते हैं, ठीक। चलिए हो गया, मिटा है, चलो ठीक। अब देखो, बैठ के खाली हिंदी वाला याद कर लेगा तो बहुत फायदा रहेगा, ठीक है, समझ आ रहे? खाली हिंदी वाला भी याद करते चलेगा तो बहुत रहेगा। चलो ठीक है, इसे चलिए इससे आगे हम लोग बढ़े हैं, चलिए बढ़ते हैं, ठीक है। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ तक पढ़ लिया। अब सांसारिक समस्याओं से दुखित होकर के एकदम व्याकुल होकर के सिद्धार्थ क्या करता, 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को छोड़ देता है। और वो घर छोड़ करके जाता कहाँ है? तो लोगों के दुखों के निवारण, लोगों के दुख हम पहले ही बताए थे आध्यात्मिक चिंतन में कि महात्मा बुद्ध जो थे वो अपने बारे में कम और लोगों को दुख के बारे में ज़्यादा सोचते थे, लोगों की संसारिक कष्ट के बारे में सोचा करते थे, आध्यात्मिक मार्ग पर वो चल पड़े थे, ठीक है। इस त्याग को बौद्ध धर्मों में ना, इस त्याग को बौद्ध धर्म में ना महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। इस त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग लिख लेते हैं और फिर एक टॉपिक समझेंगे, फिर आगे लिखेंगे, फिर समझेंगे, फिर से लिखेंगे। तो लिखिए संसारिक, क्या लिखेंगे? संसारिक समस्याओं, ठीक है। संसारिक समस्याओं से व्यथित होकर, लिखेंगे संसारिक, ठीक है, संसारिक समस्याओं, ठीक है। संसारिक समस्याओं से, किससे? तो संसारिक समस्याओं से व्यथित कहने का मतलब होता है ना, व्यथित मतलब क्या कर सकते हैं इसको? संसारिक समस्या व्यथित मतलब कि तंग आकर के नहीं कहते हैं, इस समस्या से, इस दुख से हम तंग आ गए, कभी दूर हो,
तो उसी तरह ये तंग आकर के इस समस्या को से तंग आ गया था, ठीक है। होकर के सिद्धार्थ ने व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। क्या किया? घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, ठीक है। 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया, ठीक है। और लोगों के दुखों के निवारण हेतु लिखेंगे, और लोगों के है ना दुखों को निवारण हेतु मतलब निवारण करने के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर निकल पड़े। किस पर निकल पड़े? आध्यात्मिक मार्ग पर निकल पड़े, लिखेंगे, है ना, आध्यात्मिक मार्ग पर निकल पड़े, ठीक है। किस पर निकल पड़ा था? आध्यात्मिक मार्ग पर निकल पड़ा था। ये जब आध्यात्मिक मार्ग पर निकल गए तो इस घर छोड़ने की जो प्रक्रिया हुआ था, इसी को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो इसको भी लिख लेते हैं। इस त्याग को बौद्ध धर्म में क्या बोलेंगे? इस त्याग को बौद्ध धर्म में, देखिए, इस त्याग को बौद्ध धर्म में, इस त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण, है ना, महाभिनिष्क्रमण, सही है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया है? इस घर छोड़ने की प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो महाभिनिष्क्रमण। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आपको अक्सर एग्जाम में देखा जाता है या पूछा जाता है कि जब गौतम बुद्ध घर छोड़े थे तो उस घर छोड़ने की जो प्रक्रिया था उसको क्या कहा जाता है? तो उसमें दे देगा महाभिनिष्क्रमण, और भी 2-4 सारा ऑप्शन दे देगा, उसमें से चुनना होगा आपको। तो आप ये टिक लगा सकते हैं, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक है, ठीक है। आप यहाँ से लिखिए, इंग्लिश वाले बच्चे अपना लिखेंगे, लिखिए है ना, डिस्ट्राइस्ड, ठीक है। क्या लिखेंगे? डिस्ट्राइस्ड, मीनिंग बोल दे, DISTRE, है ना, लिख देते हैं, डिस्ट्राइस्ड, ठीक है। क्या लिखेंगे? ये नहीं लिखूंगा, डिस्ट्राइस्ड, ठीक है। डिस्ट्राइस्ड बाय वर्ल्डली, WOULDLY, ठीक है। वर्ल्डली, है ना, प्रॉब्लम्स, ठीक है, वर्ल्डली प्रॉब्लम्स। सिद्धार्थ लेफ्ट होम, लिखिए, सिद्धार्थ लेफ्ट होम एट द, देखिए, सिद्धार्थ लेफ्ट एट, लिखो, सिद्धार्थ लेफ्ट, है ना, सिद्धार्थ लेफ्ट, है ना, लेफ्ट होम टू द, लेफ्ट होम एट द एज ऑफ, है ना, एज ऑफ 29, एज ऑफ
29। ठीक है, चलिए। एंड सेट आउट ऑन ए, देखिए, एंड सेट आउट ऑन ए स्पिरिचुअल, ऑन ए, है ना, ऑन ए स्पिरिचुअल, ठीक, स्पिरिचुअल path to लिखो लिखो लिखो, path to हो गया, आगे बढ़े। path to elevate the suffering, क्या, the suffering, क्या हो जाएगा, suffering, है ना, the suffering मीनिंग सही है क्या, SUFFERING sufferings हो गया, of people, क्या, of people, ठीक है। the sacrifice लिखो, the क्या होगा, sacrifice, सॉरी, SUCRI तब होता है ना, sacrifice SUCRI होता है, ऐसे होता है। चलो देखते हैं सफरिंग का मीनिंग क्या होता है, sacrifice हो गया, sacrifice लिखो, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ऑनलाइन वाले भाई बताइएगा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को साफ साफ, ठीक है। sacrifice इज कॉल्ड, है ना, इज कॉल्ड क्या, उसको क्या कहता था, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, लिख सकते हैं महाभिनिष् क्या, क्रमण महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण इज बुद्धिज्म, इन बुद्धिज्म, ठीक है, इन बुद्धिज्म, ठीक है। तो यहाँ तक खत्म हुआ। चलिए हिंदी वाले बच्चे फिर से एक बार समझ लीजिए। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और लोगों के दुखों के निवारण हेतु आध्यात्मिक मार्ग पर निकल पड़े, ठीक है। इसी के लिए इस त्याग को, जो त्याग किया, घर का जो त्याग किया, इस त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से लिख लेंगे, distressed by worldly problems, Siddhartha left home at the age of 29 and set out on a spiritual path to alleviate the suffering of people. The sacrifice is called महाभिनिष्क्रमण is बुद्धिज्म, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। फिर इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में क्लास 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर चलिए ठीक है, थैंक यू।